प्रश्नावली 8.4 में हमने पांचवे का पहला लिया है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का संपूर्ण वर्ग बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लिया है। इसका मान हमें 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा लाना है। यहाँ हमें सर्वसमयिका दी हुई है कोसेक थीटा और कॉट थीटा, और अभी हमने देखा था कि पहली स्टेप में जो भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं उनको हमें साइन थीटा या कॉस थीटा में बदलना है। कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। कोसेक थीटा की जगह 1 बटा साइन थीटा लिखने से ये देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा में बदल गया। कॉट थीटा को भी हम साइन या कॉस में बदलेंगे, तो कॉट थीटा की जगह हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये संपूर्ण वर्ग। दोनों को हमने साइन या कॉस में बदल लिया। बदलने के बाद देख रहे हैं कि ये एक भिन्न बन गई है, ये भी एक भिन्न बन गई है। अब दोनों का हमें घटाव करना है। दोनों जो हमारी भिन्न है इनको हम घटाव करेंगे। यहाँ पे दोनों के हर एक जैसे आ रहे हैं। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा आता है। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगाते हैं, 1 आता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग 1 आएगा। 1 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा। इस तरीके से दोनों का जो घटाव आएगा ये आ जाएगा। आगे इसको हम सरल करेंगे। एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा का संपूर्ण वर्ग है। इसको हम अलग अलग वर्ग कर लेते हैं। अंश का वर्ग अलग कर लेते हैं, हर का अलग कर लेते हैं। ऊपर है 1 ऋण कॉस थीटा, इसका हमने वर्ग अलग से कर लिया, और साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा साइन वर्ग थीटा। संपूर्ण वर्ग को हमने अंश और हर को अलग अलग वर्ग लगा दिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमें क्या लाना है। ऊपर 1 ऋण कॉस थीटा लाना है, ये 1 ऋण कॉस थीटा लगभग हमारा आ गया है। नीचे 1 धन कॉस थीटा लाना है, पर यहाँ साइन वर्ग थीटा आ रहा है। मतलब ये है कि साइन थीटा को अब हमें कॉस थीटा में बदलने की जरूरत है। अब साइन थीटा की जगह यानी साइन थीटा को हमें कॉस थीटा के पद में व्यक्त करना है, और पहली सर्वसमीका इसके लिए हमारी मदद करेगी। पहली सर्वसमीका से हम जानते हैं साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। हमको साइन वर्ग थीटा का मान चाहिए, वो भी कॉस थीटा का पद में चाहिए, तो यहां से मिल जाएगा। साइन वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस वर्ग थीटा को उधर ले जाएंगे, ऋण कॉस वर्ग थीटा। मतलब साइन वर्ग थीटा की जगह हम 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख सकते हैं। 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। हमें कॉस थीटा लाना था, इसलिए हम साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में व्यक्त कर रहे हैं। सीधा हमें याद भी होना चाहिए कि साइन वर्ग थीटा की जगह हम 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा लिख सकते हैं। अब आगे हम जब जाएंगे, अभी हमारा बराबर इस तरीके से तो ये आया नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 1 का वर्ग कर देंगे, ये बन जाएगा a वर्ग ऋण b वर्ग। हमारी सर्वसमीका यहाँ लग जाएगी। हम चाहें तो इसको एक स्टेप में और क्लियर कर लेते हैं, अगली स्टेप में कर सकते हैं। 1 को 1 का वर्ग, कॉस थीटा को कॉस थीटा का वर्ग। यहाँ पे हम सर्वसमीका लगाएंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b a ऋण b। जो हमारी बीजगणितीय सर्वसमीका है जो हमने याद करी है, a वर्ग ऋण b वर्ग की जगह पे हम लिख सकते हैं a धन b गुणित a ऋण b। ऊपर अब हमें कुछ नहीं करना है, a वर्ग ऋण b वर्ग
ये हम पहले यहाँ लिख देते हैं कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी होता है। ये देखिए ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ए की जगह पे यहाँ पे 1 आया है, बी की जगह यहाँ cos थीटा आया है। इसको हम ए धन बी गुणित ए ऋण बी के रूप में लिख रहे हैं, ए धन बी गुणित ए ऋण बी। 1 धन cos थीटा और 1 ऋण cos थीटा, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी यानी 1 माइनस cos थीटा। अब यहां पर 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा हम क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक स्टेप और लेंगे। 1 ऋण cos थीटा का संपूर्ण वर्ग है, इसलिए हम 1 ऋण cos थीटा के ब्रैकेट को 2 बार बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम ऊपर नीचे काट लेंगे सेम ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट की संपूर्ण घात 2 है, ऐसा कैसे ही ब्रैकेट आप 2 बार बना दीजिए। ये 1 ऋण cos थीटा, ये 1 ऋण cos थीटा, ये कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर रह गया है 1 ऋण cos थीटा, नीचे रह गया है 1 धन cos थीटा, और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था। इस तरीके से LHS बराबर RHS दी गई सर्वसमीका सिद्ध हो गई। सिद्ध करना है cos A बटे 1 धन साइन A धन 1 धन साइन A बटे cos A बराबर 2 sec A। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। दो भिन्नों को एलसीएम लेकर के हमें यहाँ पे जोड़ना घटाना आना चाहिए। दोनों भिन्न यहाँ पर है। सबसे पहला काम हमारा होता है साइन या कॉस में बदलना, और यहाँ जो भी दिया है उसमें हर जगह साइन कॉस ही आ रहा है, इसलिए वो काम यहाँ करना नहीं है। अब दोनों को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो 1 धन साइन है और कॉस है, एलसीएम आएगा 1 धन साइन है और कॉस ए एलसीएम आएगा। अब इसके अंदर जब हम इससे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। 1 धन साइन ए गुणित कॉस ए बटे 1 धन साइन ए करेंगे, भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। और कॉस ए का गुणा जब इस कॉस ए में करेंगे तो वो कॉस वर्ग ए हो जाएगा धन। यहां पर इसके अंदर जब इससे भाग लगाएंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 धन साइन ए बचेगा। और 1 धन साइन ए का गुणा इस 1 धन साइन ए में करेंगे तो वो 1 धन साइन ए का संपूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से दोनों भिन्नों को एलसीएम के द्वारा लेकर के जोड़ना, वो ऐसा करना है। अगर एलसीएम के द्वारा आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के हर अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को जोड़ हम तिर्यक गुणा से भी कर सकते हैं। हालांकि तिर्यक गुणा कहना गलत होगा, परंतु जिन बच्चों को लघुत्तम से जोड़ना नहीं आता है वो कर सकते हैं। हर अलग अलग यदि है यहाँ पर तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। कॉस ए का गुणा कॉस ए में कॉस वर्ग ए हो जाएगा, ये प्लस 1 धन साइन ए का गुणा 1 धन साइन ए में 1 धन साइन ए का वर्ग हो जाएगा। और हर में भी हर से गुणा करना है, ये 1 धन साइन ए गुणित कॉस ए। इस तरीके से इसको हम तिर्यक गुणा कह सकते हैं दोनों को जोड़ने के लिए। वास्तव में ये दोनों का हमने एलसीएम लेकर के दोनों बिंदुओं को जोड़ा है। यहां पर अब हमें सरल करना पड़ेगा। यहां लगेगा a धन b का संपूर्ण वर्ग। यहां पे हमें बीजगणितीय सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। a धन b का संपूर्ण वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। यहां देख रहे हैं a के स्थान पे 1 आया है, b के स्थान पे साइन a आया है, कॉस वर्ग a अपनी जगह पे। अब इसमें हम a धन b का संपूर्ण वर्ग लगा रहे हैं,
सबसे पहले आता है ए वर्ग। ए वर्ग यानी 1 का वर्ग धन 2, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर साइन ए, 2ab हो गया धन बी वर्ग यानी साइन ए का वर्ग। इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर स्टेप है। ए धन बी का संपूर्ण वर्ग होता है ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। ए की जगह पे यहाँ पर 1 आया है, बी की जगह यहाँ साइन ए आया है और नीचे अब हमें कुछ भी नहीं करना है, 1 धन साइन ए बटे कॉस ए। ये देखिए राइट हैंड साइड पे अभी हमें सेक ए लाना है, अपॉन में कॉस ए आ गया है, उससे हमें सेक मिल जाएगा। तो ए धन बी का संपूर्ण वर्ग लगा दीजिए। थोड़ा यहाँ पे अभी हम सरल करेंगे। कॉस वर्ग ए प्लस 1 का वर्ग एक ही होता है प्लस 2 एकम 2 साइन ए प्लस साइन ए का वर्ग, साइन वर्ग ए कर देंगे 1 प्लस साइन ए कोस ए। थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम देख रहे हैं ये हमारा साइन वर्ग ए है और ये हमारा प्लस कॉस वर्ग ए है और साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए की जगह पे हम 1 लिख देंगे। साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए 1 होता है, हमारी सर्वसमीका 1 है। इसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे ये धन 1 बचता है, धन 2 साइन ए बचता है। यहाँ पे हमने पहली सर्वसमीका लगाई है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख भी देंगे चूंकि साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है। साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग की जगह मैंने 1 लिखा है। आगे बढ़ेंगे, ये 1 और 1 जुड़ जाएगा 2 और ये धन 2 साइन ए जैसा का वैसे ही 1 और 1 को जोड़ दिया 2 और ये प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए। आखिरी स्टेप तक नीचे कुछ भी करने की जरूरत अब नहीं है। अब आप देखिए क्या हम ये 2 और 2 को जोड़ देंगे, क्या ये 2 और 2 4 साइन ए हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कहेगा कि भाई 2 के अंदर आप 2x को जोड़ के क्या हम 4x कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखें, ये 2 और इस 2 को हम दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 चला जाएगा 1 बचेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा साइन ए बचेगा। इसके बाद आप देखेंगे ये सेम ब्रैकेट आ गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास ऊपर बच गया है 2 और नीचे बच गया है कॉस ए। और देख ले हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड पे आप देखना हमें 2 सेक ए लाना है। तो देखिए 2 हमारा आ गया है और बटे में कॉस ए लिखा हुआ है और कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 1 अपॉन कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं। 2 बटे कॉस ए, इसको हम 2 गुणित 1 बटे कॉस ए भी लिख सकते हैं। ये 2 ऐसा का ऐसे और 1 बटे कॉस ए का मान सेक ए, क्योंकि हमने याद किया है सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए होता है। तो कुल मिला के हो गया 2 और कॉस 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे सेक ए। इस तरीके से ये हमारी सर्वसमीका सिद्ध हो गई है। LHS बराबर RHS आ गया है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमारे शासकीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जिनके अभी स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, और स्कूल भी यदि लग जाते हैं तो किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। उन बच्चों, गरीब बच्चों के लिए, हमारे शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए
ये वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए और इनसे लाभ लीजिए। हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 1 धन साइन ए बटे 1 ऋण साइन ए बराबर सेक ए धन टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है ऑलरेडी साइन में ही दिया हुआ है, साइन कास में बदलने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये 1 माइनस साइन ए हमें नीचे दिया हुआ है, तो हमें 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और ये काम हम करनी के अंदर करेंगे। अब आगे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे। वन प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इनका मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, अभी हम लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हमें 1 प्लस साइन ए में करना है। नीचे 1 माइनस साइन ए का हमें 1 प्लस साइन ए में गुणा करना है। तो 1 धन साइन ए वर्गमूल 1 धन साइन ए का हमने यहाँ पर ऊपर गुणा किया है। वर्गमूल 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का जब हम गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक जैसे ब्रैकेट हमें 2 बार दिख रहे हैं इसलिए उसकी घात 2 लग जाएगी। इनका हमें गुणा करना है तो ये हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी ए माइनस बी। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह 1 आया हुआ है, बी की जगह साइन ए आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की जगह हम देख रहे हैं 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह हम देख रहे हैं साइन ए का स्क्वायर। वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है, साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। वन प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है। पहले भी हमने किया था सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए, ये 1 साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों के जो स्क्वायर है उसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, दोनों के स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों को हम हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए लाने के लिए इस कॉस ए को हम दोनों के बटे में अलग अलग कर देंगे। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, इसलिए हमने करा है ऐसा क्योंकि हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए। और हम जानते हैं 1 प्लस कॉस ए का मान सेक ए होता है क्योंकि सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस होता है। सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए हमने याद करा है
और साइन ए अपॉन कॉस ए हमने याद करा है टेन ए होता है। इस तरीके से LHS बराबर RHS। प्रश्नावली 8.4 का हमने चौथे का पहला प्रश्न लिया है। यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए ऋण 9 टेन वर्ग ए का मान ज्ञात करना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें बताना है। वस्तुनिष्ठ के रूप में हमसे पूछा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए साथ साथ आया है और हम जानते हैं कि हमारी सर्वसमीका 2 में टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए साथ साथ आते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। हम यहाँ पर सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प है हम टेन स्क्वायर ए का मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से हम चाहे तो टेन स्क्वायर ए का मान भी निकाल सकते हैं। ये 1 को उधर ले जाएंगे -1। दो विकल्प हमारे पास है, या तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ रख दें, या फिर टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए -1 रख देते हैं। तो हम 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए -1 रख रहे हैं और हम सरल करेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेक स्क्वायर ए, ये माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 9 का 1 में गुणा 9 हो जाएगा। ये प्लस का 9 सेक स्क्वायर है, ये माइनस का 9 सेक स्क्वायर है, आपस में घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और हमारे पास 9 रह जाएगा। इस तरीके से हमारा सही विकल्प हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन वर्ग ए का मान 9 होता है। ओके मत रहे, आवाज आ रही। प्रश्नावली 8.4 के चौथे के तीसरे प्रश्न में हमें सेक ए प्लस टेन ए गुणित 1 ऋण साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो हम सेक ए टेन ए को साइन या कास में बदलेंगे। ये तो ऑलरेडी साइन में है, तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए की जगह हम 1/cos ए लिख सकते हैं और टेन ए का मान हम जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए होता है। साइन कास में हमने बदल लिया सारा, और जब भी हम साइन कास में बदलते हैं तो ज्यादातर इस तरीके से भिन्न बन जाती है। अब दोनों को हमें जोड़ करके एक भिन्न बनाना है। दोनों के हर यहाँ पे सेम है। कॉस ए एलसीएम आएगा, कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा साइन ए में करेंगे साइन ए आएगा 1 माइनस साइन ए। अब हम इसको हमने सरल कर लिया है। अब हम 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए में, और नीचे दिया है कॉस ए। वन प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई हम सर्वसमीका की मदद से करेंगे। हम जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 आया हुआ है, बी की जगह साइन आया हुआ है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर और अपॉन में कॉस ए। एक स्टेप में और हम सरल कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, साइन स्क्वायर 1 के स्क्वायर को हम ऐसा लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है।
सीधा हमने याद किया हुआ है, सर्व समीका 1 से हम निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कास स्क्वायर ए। ये सामने हम देख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ही बच जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए। अब हम कॉस ए और कॉस ए को काटेंगे। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए गुणित कॉस ए, और फिर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए हमारा आंसर आएगा। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न 4 का चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी 2 होती है। हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, इसलिए हम 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए, और ये जो दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी 3 होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हम मान जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए होता है, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमारी दूसरी है, ये तीसरी है। 1 धन टेन वर्ग ए का मान सेक वर्ग ए और 1 धन कॉट वर्ग ए का मान कोसेक वर्ग ए होता है। अब इन दोनों को हम साइन और कास में चेंज करेंगे। सेक ए ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हम इनको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जब बटे के नीचे बटे वाला आता है तो इसका उलट गुणित होता है, ये उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब हम साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और स्क्वायर जहां तक है तो वो स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए 10 स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा।